हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री सेकेंड का एक टॉपिक जनरल एनेस्थेटिक्स। वैसे तो हम अपनी वीडियो जो है फार्माकोलॉजी की अपलोड कर चुके हैं, बट इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमें इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और ड्रग पढ़नी है। ठीक, तो जनरल एनेस्थेटिक्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम टॉपिक को समझेंगे। एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है निश्चेतक या संवेदी हरक या संवेदना का हरण करने वाला। ठीक, तो जनरल एनेस्थेटिक्स आर सीनियस डिप्रेसेंट। ठीक, जनरल एनेस्थेटिक्स जो है ये निश्चेतक जो है ये सीनियस यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का औषाधक औषधि है या उसको डिप्रेसेंट करने वाली औषधि है। विट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंस, ये प्रोड्यूस करती है लॉस ऑफ सेंस मतलब ज्ञान, समझ या संवेदना का जो है ये लॉस करती है, यानी उसका लॉस करती है। और पेन यानी दर्द का भी लॉस करती है। और एक्कोपेनिड बाय द लॉस ऑफ कॉन्शनस मतलब ये जो है के साथ, दर्द के साथ जो है ये जो है हमारे समझ या चेतना या होश का भी लॉस करती है ये ड्रग। ठीक, दे आर यूज, ये प्रयोग की जाती है। प्रोड्यूस एनेस्थेटिक्स बिफोर सर्जरी या ऑपरेशन आर कॉल्ड एनेस्थेटिक्स। उसी ड्रग को हम एनेस्थेसिया कहते हैं जो कि सर्जरी के दौरान यूज की जाती है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई सर्जरी करनी है, हमें काट पीट करनी है या फिर ट्रांसप्लांट करना है, तो ये जो है यूज की जाती है। इसी को हम एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। ठीक, क्लियर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स, तो क्लासिफिकेशन में इन्हेलेशन एनेस्थेटिक्स। इन्हेलेशन मतलब होता है कि जो हम श्वसन क्रिया से इनहेल कर रहे हैं, यानी अंदर जो श्वसन क्रिया द्वारा हमें एनेस्थेटिक्स दी जा रही हो। ठीक, तो इसमें जो है वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स आते हैं। वोलाटाइल मतलब वाष्पशील, जो वाष्पशील हो, ऐसे एनेस्थेटिक्स, ऐसे चीज़ आते हैं। ठीक, तो ये गैसीय फॉर्म में पाए जाते हैं। गैसीय फॉर्म में जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, ये काफ़ी फेमस एनेस्थेटिक्स है, नाइट्रस ऑक्साइड। और साइक्लोप्रोफेन या फिर साइक्लोप्रोफेन, ये भी अच्छी एनेस्थेटिक्स है, गुड एनेस्थेटिक्स है। अब वोलाटाइल लिक्विड यानी वाष्पशील लिक्विड तरल के रूप में जो होती है, तो ये हेलोथेन काफ़ी पॉपुलर जो है एनेस्थेटिक्स है। डाईइथाइल ईथर और इसमें ट्राइक्लोरोइथोलेन, ये वोलाटाइल लिक्विड एनेस्थेटिक्स है। अब इंट्रावेनसली एनेस्थेटिक्स यानी हम जो बेन में देते हैं, सिराओं में अंतःशिराओं में जो देते हैं, उसी को हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स बोलते हैं, जो कि नॉन वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स होते हैं, जो वाष्पशील नहीं होते हैं। इसमें जो है बारबीचुरेट में थायोपेंटोन और मेथोहेक्सीटोन की ड्रग आती है। अब हम ड्रग देखेंगे जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मेन टॉपिक होता है, क्योंकि इसका जो है डेफिनेशन तो आप फार्माकोलॉजी में ही पढ़कर लिख सकते हैं, बट ये ड्रग जो है हमें ज़्यादा डीपली इसमें जो देखनी पड़ती है, इसका कैसा स्वभाव है, तो वो देखते हैं। ठीक, तो एनेस्थेटिक्स ईथर के बारे में देखते हैं, जिसको हम डाईइथाइल ईथर कहते हैं। डाईइथाइल ईथर जो कि काफ़ी सेफ और काफ़ी पॉपुलर जो है एनेस्थेटिक्स है। इट इज़ ए सेफ ऑफ एफिशिएंट एनेस्थेटिक्स ड्रग। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये काफ़ी प्रभावशाली एनेस्थेटिक्स है। इसका ब्रांड नेम जब देखेंगे तो एनेस्थेटिक्स ईथर इसका ब्रांड नेम है। और केमिकल नेम की बात करते हैं तो इथेन 1,1 ऑक्सीबिस। ठीक, ये इसका केमिकल नेम हुआ।
और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ब्रैकेट ओपन C2H5 ब्रैकेट क्लोज 2O, ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपल था। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्लियर मतलब ये साफ, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, लेस है, ठीक, कलरलेस। मोबाइल, मोबाइल मतलब गतिशील, हाईली, बहुत तेज़ी से। और इनफ्लेमेबल मतलब ये जो है उत्तेजनशील, उत्तेजनशील। और विथ बर्निंग, विथ बर्निंग मतलब ज्वलनशील। और स्वीटिश टेस्ट यानी मीठा सा, मीठा सा टेस्ट होगा इसका, मीठा सा टेस्ट। एंड कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका लक्षण जो है, ऑर्डर मतलब दुर्गंध, ठीक। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब होता क्या है कि विस्फोटक एंड ऑक्सीडाइज, जो नमी को एब्जॉर्ब करे यानी ऑक्सीडेशन काज करे। विथ टू द फ्रॉम पैरा ऑक्साइड इट इज ए स्टेबल्ड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोक्यूनिन। हाइड्रोक्यूनिन का जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो ये जो है स्टेबल होती है, ठीक, पैराक्साइड के साथ। अब स्टोरेज कंडीशन की बात करते हैं तो वेल क्लोज कंटेनर, सब में आप लिख सकते हैं, इसमें भी लिखना है, ठीक। पूरी तरह से बंद कंटेनर में रखेंगे क्योंकि गैसीय फॉर्म में है, नहीं तो ये जो है वाष्पशील है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए जो है। अब यूज की बात करते हैं तो यूज में हम इट इज़ ए यूज ऑफ प्रोड्यूस एनेस्थेटिक्स कॉम्बिनेशन विथ अदर एनेस्थेटिक्स। ये कॉम्बिनेशन अदर एनेस्थेटिक्स दे रहे हैं, उसके कॉम्बिनेशन के साथ इसको दे सकते हैं, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड के साथ इसको दे सकते हैं। मे बी सर्जिकल प्रोड्यूस, मे बी पर्टिकल सेड्यूस मतलब उसके साथ भी दे सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं हेलोथेन बीपी। हेलोथेन बीपी की बात करते हैं तो इसका ब्रांड नेम हम देखेंगे तो फिलोथेन इसका ब्रांड नेम है। और केमिकल की बात करते हैं तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1,1 ट्राईफ्लोरो इथेन। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो HCC, फिर HBr, F और H और Cl क्लोरीन और F, ये इसका स्ट्रक्चर है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कलरलेस, ये कलरलेस नॉन फ्लेवेबल, ये कलरलेस है, ये ज्वलनशील नहीं है, ठीक। नॉन फ्लेवर लिक्विड विद द कैरेक्टरिस्टिक, इसका लक्षण जो है आर्डर यानी दुर्गंध आती है, लाइक क्लोरोफार्म। अब मिसबिलिटी की बात करते हैं, किसमें ये मिल जाएगा तो मिसबिल विथ द क्लोरोफार्म ईथर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है मिक्स हो जाता है, ठीक, मिल जाता है। स्टोरेज कंडीशन की बात करते हैं तो स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंस ब्राउन कलर बॉटल 25 सेंटीग्रेड पे हम इसको रखते हैं, ठीक। अब यूज की बात करते हैं तो इट इज़ ए पोटेंट इन्हेलेशन। पोटेंट मतलब शक्तिशाली और तेज, इन्हेलेशन है, एनेस्थेटिक्स है, यूज फॉर वेरियस रेंज ऑफ सर्जिकल। ये वेरियस रेंज ऑफ सर्जिकल में हम इसको यूज करते हैं। और ये बेल क्लोज कंटेनर, इसकी बात जो करते हैं डाई इथाइल ईथर की, तो इसको बेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं और ये जो है गैस नहीं है। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।